क्वाइट प्लेस। यूग्लिना के डायग्राम में हमने ये कहा था कि यूग्लिना में पैलिकल होता है, दिस इज पैलिकल जो कि प्रोटीन की लेयर है। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है ये, इसीलिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जहां जैसे क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने लिखे थे। यहाँ मैंने कहा था कुछ ऑब्लिक इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं मायोनीम्स। मायोनीम्स का काम क्या है? क्रीपिंग मूवमेंट। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन चलता रहता है, जिसकी वजह से ये यूग्लिना क्रीपिंग मूवमेंट करता है। कैसा मूवमेंट करता है? क्रीपिंग मूवमेंट करता है। इसमें ये क्लोरोप्लास्ट भी इस तरीके से पड़ा हुआ है, मैंने कहा था ये इस तरीके से, और भी होते हैं इस तरीके से। ये क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है। अभी ये इसके पास माउथ के जैसा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं साइटोस्टोम। और हमने कहा था कि यहाँ पर साइटोफैरिंक्स भी है। और आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर एक रेड स्पॉट होता है, रेड आई स्पॉट, रेड आई स्पॉट होता है। इस रेड आई स्पॉट को बेटा स्टिग्मा भी कहा जाता है। सीधे बैठे, इस रेड आई स्पॉट को स्टिग्मा भी कहा जाता है। यस, जहां आपने डायग्राम बनाया है और करके लिख सकते हैं आप। इस रेड आई स्पॉट को स्टिग्मा भी कहा जाता है। ये रेड आई स्पॉट रेड कलर का है क्योंकि ये रेड कलर का पिगमेंट है। इसके अंदर कौन सा? एस्टरेंथिन, जो कि रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है ना। इसके पास क्लोरोप्लास्ट है और इसके पास मैंने कुछ लिखवाया है, शायद डायग्राम बनवाया था, सब कुछ लिखवा दूंगी। हाँ, क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस होता है। और इसके पास फोटोसिंथेटिक, बीच में नहीं बोल रहा है, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हायर प्लांट्स की तरह से हैं। हायर प्लांट्स, कभी भी अगर हायर प्लांट्स की बात आती है तो आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो लार्जेस्ट कैटेगरी है वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी है। अगर हायर प्लांट्स की बात आती है तो हम लोग जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की कैटेगरी को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। और अगर लोअर प्लांट्स कहते हैं ना, कहीं जगह पर आपको हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो लोअर प्लांट्स का मतलब है एल्गी, लोअर प्लांट्स का मतलब है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। लोअर प्लांट्स का मतलब है एल्गी, ब्रायोफाइट्स। और हायर प्लांट्स का मतलब क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, डेंड्रोफाइट्स, ये सब हायर प्लांट्स कहे जाते हैं। ठीक, अंडरस्टूड। कैरेक्टर्स को ध्यान रखते रहना, मैं क्या क्या बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। आपको ये सब चीज बता दी, मायोनीम्स बता दिया था आपको, रेड आई स्पॉट बता दिया था आपको, ये फ्लैजिला बता दिया था कि मूवमेंट करता है, बेसल ग्रेन्यूल्स बता दिया था आपको कि बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। वो बेसल ग्रेन्यूल्स कंट्रोल रहते हैं किससे? न्यूक्लियस से। यानी कि कुल मिलाकर हमें कहते हैं कि फ्लैजिला को कंट्रोल कौन कर रहा है? फ्लैजिला को कंट्रोल करने वाला है न्यूक्लियस। अभी मुझे ये बताओ कि इसका जो फ्लैजिला है इसमें कैसा 9+2 अरेंजमेंट है या नहीं है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का 9+2 अरेंजमेंट इस फ्लैजिला के अंदर है? यस, है। 9+2 अरेंजमेंट इस फ्लैजिला के अंदर होगा बिकॉज इट इज यूकैरियोटिक। और आपको ये बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला में 9+2 नहीं होता, बाकी सारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो यूकैरियोटिक में तो 9+2 होगा। ठीक है बेटा, अब मैं जो आपको और बताने जा रही हूं, इतना बताया था शायद मैंने बस। नेक्स्ट आप समझ लीजिए कि ये जो इसका साइटोफैरिंक्स है, समझ लीजिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाया। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये मैंने यहाँ पर बना दिया है। इसका ये एंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है ना। एंटीरियर पार्ट कैसा है? ब्लंट है। कैसा है? ब्लंट। और ये थोड़ा सा पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा सा शार्प है, पॉइंटेड है, ठीक है। इसके एंटीरियर पार्ट पर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे अमीबा के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो इसके पास ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, यानी कि ये वो वैक्यूल है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन
बायोलॉजी में, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीशन। आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक किसका आ रहा है एनिमल का, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाँ भाई, अभी यही आपको ध्यान रखना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर प्लांट के चल रहे हैं और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास एनिमल्स के लिए चल रहे हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। आपको एक बताऊं, जो कोई भी टॉपिक आप जो पढ़ते हैं ना, या कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ते हैं, उसका यूनिक फीचर होता है, यूनिक फीचर, क्वेश्चन वही से ज्यादा बनता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या कोई भी प्लांट आप पढ़ रहे हैं, उसका जो यूनिक फीचर होता है, यूनिक मतलब सिर्फ उसी में जो है, वहीं से क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, यहाँ पर इसके पास एनिमल की तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह रहे हैं, जो कि अमीबा में अमीबा तो एनिमल है। तो बेटा इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ऑस्मोरेगुलेशन का काम और एक्सक्रीशन। आप सभी एक्सक्रीशन जानते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट, लेकिन ऑस्मोरेगुलेशन मैं आपको बता चुकी हूं वैसे पहले। ऑस्मोरेगुलेशन में ऑस्मोसिस का रेगुलेशन, नाम से समझा करो, ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोसिस का रेगुलेशन। और ऑस्मोसिस किसके लिए होती है, वाटर के लिए, यानी सीधी बात है वाटर का रेगुलेशन करना बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर वाटर के रेगुलेशन को, वाटर रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। सीधी सीधी बात है, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर किडनी का काम है, जैसे हमारी बॉडी में किडनी कर रही है, हमारी बॉडी में तो किडनी का काम एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मोरेगुलेशन है, वाटर बैलेंस को बनाकर रखती है। किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन करना, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना और वाटर की बैलेंस को बनाकर रखना। यही काम इसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कर रहा है। एक्चुअली तो ये वैक्यूल ही, आप सभी जानते हैं वैक्यूल कैसा होता है। इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सोचिए कॉन्ट्रैक्ट करते 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 ये सेल इसके बिल्कुल पेरिफेरी पर आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ से आगे सारे वेस्ट को बाहर फेंक देता है। बात तो समझे ना, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रैक्ट ला के मैंने इसके चारों तरफ कुछ बनाया है, क्योंकि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एनर्जी के लिए इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों तरफ होते हैं, तो ये कांटेक्ट करता हुआ जाता है, कांटेक्ट करता हुआ जाता है और यहाँ वॉल के पास आकर, स्पेले के पास आकर और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देता है और फिर इसी से मिल जाता है। बात तो समझ रहे, ठीक है ना। और क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, इसीलिए इसके पास सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। ये डायग्राम में यहाँ से आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना लीजिए, बस अपने डायग्राम में ऐड कर लीजिए, बाकी सब तो आप बना ही चुके थे, इसको ऐड करिए। फिर मैं जरा कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख रही हूँ। क्या कहते हैं, यस, ठीक है, बना लिया होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो आपने। और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेटा हमने डायग्राम में ही लिख दिए थे, उनको हम रिपीट यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ ध्यान रखना है। यस, लास्ट जो आपने लिखा था दैट इज के यूग्लिनोइड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि प्लांट लाइक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं इसके अंदर, ठीक है। यूग्लिना में, यानी कि यूग्लिना की बात कर रहे हैं हम अभी। कौन बोल रहा है बेटा, प्लांट लाइक फीचर्स, प्लांट लाइक फीचर्स कौन से हैं यूग्लिना में? एक मिनट बोलो। प्लांट लाइक फीचर्स, प्लांट के जैसे फीचर्स कौन से हैं यूग्लिना के पास? नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट आराम से बोलो। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, विच इज प्लांट लाइक कैरेक्टर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, बैठो
इतना क्यों डर रहे हो? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट एंड, बेटा बातें नहीं करनी है, एंड द photosynthetic pigments are similar to higher plants. हायर प्लांट्स की तरीके से इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल होता है जो कि हायर प्लांट्स में भी होता है, सारे क्लोरोफिल होते हैं इसके अंदर, एबीसीडी। और ज़ैंथोफिल होता है एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ठीक, प्लांट लाइक कैरेक्टर पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर प्लांट के जैसा फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट से रिलेट कर गया। और प्लांट लाइक कैरेक्टर कौन सा है? रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कह रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा है इसका? होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक का मतलब मैंने पहले भी एक बार बता चुकी हूँ। फोटो या हम ऑटोट्रॉफिक कह लीजिए, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। न्यूक्लियस क्वाड्रंट में नहीं है, बेस पर है, पोस्टीरियर साइड पर, उससे कोई फर्क नहीं। मेन जो प्लांट लाइक फीचर्स है वो ये हुए। एनिमल लाइक फीचर्स, ये मेरे पास तक की आवाजें क्यों आ रही? गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए? एनिमल लाइक फीचर्स बताओ। यस, ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट। चलिए पहले ये लिख देते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट। और बोलो, हाँ, एक्सक्रीशन। तो कंडक्टर वैक्यूल प्रेजेंट है तो वही नाम हो गया उसका, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कौन कौन से? होलोजोइक भी होता है और सैप्रोफाइटिक भी होता है, एंड सम आर पैरासाइटिक भी होते हैं, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। जनरली होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक के लिए एक वर्ड और आपको कहेंगे, किसी बुक में लेगा, कंफ्यूज मत होना। सैप्रोफिक एक ही बात है, सैप्रो का मतलब ही वही होता है, डेड एंड लिविंग मैटर, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और बोलो, मूवमेंट, यस, मूवमेंट बाय फ्लैजिला। और बोलिए, कौन बोल रहा है? कौन बोला? वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रही थी, कोई ये तो बोले। सेल वॉल इज एब्सेंट, और सेल वॉल किसमें नहीं होती? एनिमल सेल में नहीं होती। यूनिक फीचर है ये, यूनिक फीचर। सेल वॉल इज
एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होती है, उसकी जगह पर क्या होती है, पैलिकल की प्रोटीन की लेयर। सेल वॉल एब्सेंट एंड पैलिकल प्रेजेंट। ठीक है, ये इसके एनिमल लाइक फीचर्स हैं। Humanoids are called producer decomposers। Humanoids are called producer decomposer। ठीक है, और यूग्लिनॉइड्स में, यूग्लिनॉइड्स के बारे में ही लिख रही हूं इसके अंदर। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पे बताइए कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये ऑटोट्रॉपिक, आप देख रहे हैं ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है, इसीलिए इसको कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन कैसा है इसका, मिक्सोट्रॉपिक। तो मिक्सोट्रॉपिक के नाम से ज्यादा आता है। न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉपिक। एक साइंटिस्ट थे डी बेरी, एक साइंटिस्ट थे डी बेरी, इन्होंने प्लेस्ड द यूग्लिनॉइड्स इन ज़ूमाइकोटा। ज़ूम वर्ड कहीं भी आता है तो वो एनिमल्स से रिलेट कर देता है, ठीक है ना, ज़ूमाइकोटा। और कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको जिम्नोमाइकोटा भी कह दिया। ये हटा दो बेटा। एक और एनिमल लाइफ फीचर भी रह गया जो आपने लिखा है, बताइए कौन सा। लाइट को परसीव करता है, लाइट को परसीव करता है, यानी लाइट को डिटेक्ट करता है कि लाइट कहाँ है, ढूंढता है। तो ये काम प्लांट में नहीं कर सकता। दिस इज द एनिमल लाइफ फीचर, दैट मींस स्टिग्मा और रेड आई स्पॉट इज प्रेजेंट, दिस इज द एनिमल लाइफ फीचर, है ना। तो एक और इसमें आप पढ़ा लीजिए, स्टिग्मा और रेड आई spot present when euglenoids get light, it performs photosynthesis. Yes. And when light is absent, it behaves like, yes, it behaves like animal, यानी कि एनिमल की तरह से बिहेव करता है।
It behaves like animal and capture its food. और यूग्लिनॉइड्स में स्पेशली अभी कभी क्वेश्चन अगर आता है यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना के अलावा और भी आते हैं ऑर्गेनिज्म। यूग्लिनॉइड्स से डिवीजन का नाम होगा यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना के अलावा इसमें और भी आते हैं। और अभी कभी क्वेश्चन अगर आता है कुछ न्यूट्रिशन को लेकर तो ध्यान रखना यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं करता, वो करता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हाँ मैं बताती हूँ, बात समझ रहे ना। तो अभी कभी इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए खाली यूग्लिना के बारे में पूछना है और सैप्रोफाइटिक नहीं है तो आप होलोजोइक लगा सकते हैं। अदरवाइज मैं लिख देती हूँ इस पॉइंट को, इन यूग्लिना होलोजोइक nutrition absent and it मतलब यूग्लिना के बारे में लिखना है। It behaves like saprophytes। सैप्रोफाइट्स की तरीके से बिहेव करता है। और सैप्रोफाइट आपको पता है कि सैप्रोफाइट का काम क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करना। जब तक इस मालूम है सबको ना सैप्रोफाइट का काम, जब तक यूग्लिना को और बाकी जो कैटेगरी और है ना होलोजोइक की, पैरासिटिक की, उसकी एग्जांपल आपको नहीं पूछे जाते करेंगे। ओके, मेनली आपको यूग्लिना ही पढ़ना है। और अगर ऑप्शन में सैप्रोफाइटिक लिखा हुआ नहीं आ रहा है, होलोजोइक लिखा हुआ आ रहा है, तो होलोजोइक को टिक करके आ जाना। ये मत सोचना कि सैप्रोफाइटिक बताया था नहीं आया ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज कराएं। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स का ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो होलोजोइक भी दे सकते हैं ऑप्शन में। यूग्लिनॉइड्स का अगर कॉमन पूछा जाएगा, अदरवाइज स्पेसिफाई अगर करेंगे इसको तो स्पेसिफाई करने में ध्यान रखना है कि यूग्लिना के अंदर होलोजोइक नहीं मिलता, क्योंकि यूग्लिना तो एक्चुअली सैप्रोफाइट है। इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रोड्यूसर डिकंपोजर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर तो है ही है, क्योंकि वो क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस कर ही रहा है, मिल रही है। जब तक डिकंपोजर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सैप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम कर रहा है। और डेड एंड डिकेइंग मैटर को कैसे कंज्यूम करता है, इसके सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ये डाल देता है सारे एंजाइम्स को, फिर वहां पर वो सरफेस पर डेड एंड डिकेइंग मैटर सारा डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसको अब्सॉर्ब करता है, जैसा कि फंजाई करती है। बात को समझ रहे हो क्या? तो इस तरीके से इसीलिए इस यूग्लिना को प्रोड्यूसर डिकंपोजर कहा जा रहा है। अभी मैंने एनिमल लाइफ फीचर को हटाया नहीं है, क्योंकि मैं अभी मैं रिप्रोडक्शन आपको बता रही हूँ। तो रिप्रोडक्शन इसमें मेनली ये पार्ट हटाऊंगी, यहाँ से हटा दो, ये वाला तो हटा दो। यस, यूग्लिना में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट में क्या है रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन। और ये बाइनरी फिजन में लॉन्गिट्यूडिनल होता है। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ये हुआ कि जैसे ये यूग्लिना है, ये इसका फ्लैजिला है, छोटा वाला फ्लैजिला है, ठीक है। तो अभी इसमें इस तरीके से होगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। आपने अभी तक तो ऐसे ऐसे पढ़ा था, तो इसमें ये ट्रांसवर्स नहीं होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। जब इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है ना, तो दोनों फ्लैजिला अलग अलग हो जाते हैं, बीच में से कटता है नहीं, तो दोनों फ्लैजिला अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें
लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। और बाइनरी फिजन तो प्लांट का कैरेक्टर नहीं, वो तो एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप एक बार बढ़ा लीजिए उसमें, बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस, एनिमल का कैरेक्टर है बाइनरी फिजन, तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हो रहा है। तो बाइनरी फिजन takes place, binary fission इसमें हो रहा है, which is animal like character। ठीक है बेटा, खत्म करें इसको, यूग्लिना खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हम स्लाइम माउथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोटोजोआ वाली कैटेगरी को बाद में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर बताऊंगा इसको मैं। हटाएं, अभी यूनियनाइज वाले पार्ट को एनसीईआरटी से पढ़ लो एक बार अपने आप सभी लोग। यस, एनसीईआरटी में यूग्लिनोइड्स वाला जो पार्ट दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर यूग्लिनोइड्स वाला जो कॉलम दिया हुआ है, उसको एक बार जरा ढंग से पढ़ लीजिए कि आपको वो समझ आ रहा है या नहीं। और एनसीईआरटी ने बहुत शॉर्ट करके दे दिया है, आपको बहुत ज्यादा बताया गया है, लेकिन ये उस छोटे से पैराग्राफ में ये सब छुपा है तो आपको बताया गया है। हाँ बेटा, इतना ज्यादा ये चैप्टर भी 5 से 6 दिन सामने लग बन जाएगी। तो टेस्ट में जितना आपका 13 है ना, सैटरडे तक जितना हो जाएगा इसमें तो 9 लाइन का दिया और कॉपी में देखो 3 पेज का वो 9 लाइन अपनी बनती है। आप इसमें एक ही लाइन पढ़ो, आपको आईडिया देगा जो पूरा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन डिस्क्रिप्टिव बताया गया बस आपको, वो सब क्वेश्चन बनते हैं। यस, स्टैग्नेंट होता है, रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी, जमा हुआ पानी, भरा हुआ पानी नहीं आएगा डायग्राम। कौन है रुका हुआ पानी बेटा? एक होता है बहता हुआ पानी, जैसे तालाब वगैरह में होता है, तालाब का पानी स्टिल वाटर, वो रुका हुआ पानी स्टैग्नेंट वाटर कहलाता है। अभी सिर्फ सुनेंगे, लिखेंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनना है। इसीलिए आप लोगों की वॉल्यूम थोड़े कम हो जाए, थोड़े नहीं बिल्कुल बंद हो जाए, म्यूट म्यूट, ठीक है। यस, एक बेटा थोड़ा सुन लो, उसके बाद लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्लाइम माउल्स, सबका मतलब समझ लिया करो पहले। स्लाइम यानी स्मूथ, माउल्स वर्ड हमेशा फंगस के लिए आता है। हमें ये पता है कि स्लाइम माउल्स फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं। माउल्स यानी फंगस, स्लाइम माउल्स यानी फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ठीक। अभी इसमें क्या है कि इसको एनिमल की कैटेगरी में भी रखा जा रहा है और फंगस की कैटेगरी में भी रखा जा रहा है। आपको पता है प्रोटिस्टा में मिक्सचर है, डस्टबिन है, तभी तो हम लोग सारे मिक्सचर वाले पढ़े हैं। जैसे एक सबसे पहले आपको डायनोफ्लैगेलेट बताया था, वो भी वहां पर मिक्सचर था, किस चीज का? मीजोकैरियोट था, मीजोकैरियोट था ना वो। ये चीजों को ध्यान रखना है कि डायनोफ्लैगेलेट में मीजोकैरियोट पढ़ लिया था, और इसमें अभी हमने यूग्लिनोइड पढ़ा था। यूग्लिनोइड में प्रोड्यूसर डिकम्पोजर्स वाली कैटेगरी आ गई देखिए,
ठीक है। और ये जो है स्लाइम मोड्स, बीच में बातें हो रही है, मेरे पास सब आवाज आ रही है गर्ल्स। स्लाइम मोड्स में एनिमल प्लस फंगस, बात समझ रहे हैं? एनिमल प्लस फंगस, वहां पर प्लांट प्लस डिकम्पोजर था, यहाँ पर एनिमल प्लस फंगस। अब हमें ये देखते हैं कि इसके पास एनिमल के जैसे कैरेक्टर्स कौन से हैं और फंगस के जैसे कैरेक्टर्स कौन से हैं। इसीलिए स्लाइम माउंट्स को एनिमल और फंगस दोनों का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, यानी कि कंज्यूमर भी कहा जा रहा है इसको और डिकम्पोजर भी कहा जा रहा है। फंगस है, फंगस तो क्या होती है? डिकम्पोजर होती है, पता है आपको, माइक्रोब्स में आता है। तो स्लाइम माउंट्स को क्या कहा जा रहा है? कंज्यूमर डिकम्पोजर। कंज्यूमर एनिमल्स, डिकम्पोजर्स आप जानते हैं। इसके पास एनिमल और फंगस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। और आपको एक बात बताती हूँ, पहले कॉमन सी बात है जो कि आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है जो आपने पढ़ा है प्रोटोप्लाज्म, सभी ने सुना है प्रोटोप्लाज्म। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रोटोप्लास्ट, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो भी, और प्लस साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन अगर ये प्रोटोप्लास्ट लिखा हुआ है तो प्रोटोप्लास्ट उसको कहा जाता है जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं होती, सिर्फ अंदर वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे उसको? प्रोटोप्लास्ट। तो क्या समझ में आ रहा है? ये जो स्लाइम माउंट्स हैं, ये स्लाइम माउंट्स के पास कोई सेल वॉल, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, प्योर फॉर्म है प्रोटोप्लास्ट की। ये जो मैं बोल रही हूँ उसको सिर्फ सुन लीजिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ सुना के लाऊंगी और आप सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे, क्योंकि कल मैं तो बाद में सुनाऊंगी, आप पहले सुनाएंगे जो मैं सुना के जा रहा हूँ, ठीक है? गाना तो मैं यहीं पर बताऊंगी, और नहीं आएगी? गाना गाएगी ना? इसका तो गाना मैंने सुना है, लक्ष्य का। ठीक है, आप सुनिए। पहली चीज आपको ये बताई गई, यस, पहली चीज क्या बताई गई कि कंज्यूमर डिकम्पोजर है। दूसरी चीज ये बताई गई कि प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सोचिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के पास तो मेम्ब्रेन है, वो सब कुछ है, लेकिन सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म है, ऐसा समझिए। तो उसको क्या कहा गया? प्रोटोप्लास्ट। और स्लाइम माउंट्स को प्योरेस्ट फॉर्म कहा गया है प्रोटोप्लाज्म की, प्योरेस्ट प्रोटोप्लाज्म, ठीक। इसकी जो बॉडी होती है, स्लाइम माउंट की जो बॉडी होती है, प्लांट की ट्विग, जैसे मैंने प्लांट की ट्विग बना दी, कोई प्लांट की ब्रांचेस जमीन पर गिर पड़ी है, पत्तियां गिरी हुई होती हैं जमीन पर, उन जमीन पर गिरी हुई पत्तियां या प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर ये ग्रो करता है, ट्विग्स पर, फॉलन लीव्स और ट्विग्स पर ये ग्रो करता है। और फंगस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सपोज ये यहाँ पर ग्रो कर रहा है, दिख रहा है आपको कैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है? इर्रेगुलर। मैंने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है? इर्रेगुलर। सीधी बात है, जब इसके पास सेल वॉल नहीं है तो शेप मेंटेन होगी नहीं इसकी, आपको मालूम है, सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल, ठीक है ना? इसके पास सेल वॉल नहीं है, ये तो इसके एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया, एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ ना। अभी ये क्या करता है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसकी शेप आप देखिए अमीबॉइड, कैसी शेप दिख रही है? अमीबॉइड शेप दिख रही है। हाँ भाई अंजलि, क्या हो रहा है?
स्लाइम माउंट क्या है? तुम्हें तो आज भी सुनाने की जरूरत पड़ गई, सुनने को तो मैंने कल कहा। अभी मैंने जो भी चीजें स्लाइम माउंट्स के बारे में बताई वो सब बताओ। ये